हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 12th में कि केमिस्ट्री क्लास में मैथ आपको पढ़ाते हैं क्रिस्टल जालक। इससे पहले आप लोग क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ा था। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है कि जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें जो अवयवी कण है वो तीनों विमाओं में या त्रिविम में एक निश्चित व नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कणों की ये त्रिविमी व्यवस्था कहलाती क्रिस्टल जालक, या इसे हम कहते हैं त्रिविम जालक। जैसे आपको एक फिगर के द्वारा समझाते हैं, ठीक। एक हम क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक बनाने जा रहे हैं। ये अवयवी कण है इसके, ये अवयवी कण है। अगले अवयवी कण यहां पर बना लेंगे। ये त्रिविम जालक बना रहे हैं, ठीक। इसके बाद इसी तरीके का और भी बना लेंगे हम। ये आपका 3 डायमेंशनल जो बनने जा रहा है। ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगी यहां पर, ये भी इस तरीके से सीधी होगी, ये भी इस तरीके से सीधी होगी। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, सीख जाओ। ये आपका ऐसे मिल जाएगा। ये अवयवी कण होंगे यहां पर, इस तरीके से भी मिला देंगे। ये भी इस तरीके से मिला देंगे। तो आपका ये बन गया है त्रिविम जालक, ठीक है। एक आपका क्या बन गया, ये त्रिविम जालक बन गया। ये आपका क्या बन गया है, त्रिविम जालक। तो यहां पर लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों में, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण, अवयवी कण मतलब परमाणु और आयन, तीनों विमाओं में या त्रिविम में लिख सकते हो। एक नियमित व निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, अवयवी कणों की इस त्रिविम व्यवस्था को, अवयवी कणों की इस त्रिविमी व्यवस्था को, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं।
इसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। इसको एक बार फिर बताते हैं कैसे बनेगा, देखिएगा। देखिए इसको एक बार फिर से बना सकते हो कि कैसे बनाया जाएगा, देखिएगा, क्योंकि इसको सीखना बनाना। फिर एक बार देख लीजिएगा कैसे बनाएंगे। ये इसका एक सामने का फलक है, इसका एक ही सामने का फलक है, ठीक। आप इनको सभी को मिला देंगे, आप साथ में बनाते चलोगे, जल्दी बना लोगे, ठीक। इतना आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका एक बिंदु ये, फिर एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक सीध में लेंगे, आगे भी एक बिंदु ये लेंगे, दूसरा बिंदु ये लेंगे, ऐसे, ठीक। इसमें भी लाइन खींच देंगे। अगला बिंदु आप यहीं इसके सीध में लेंगे, पटरी बिल्कुल रख लेंगे, एक बिंदु ये लेंगे, एक बिंदु ये लेंगे, ये भी सीधे खींच देंगे, ठीक। इनको आप ऐसे मिला देंगे, ये भी आप बिल्कुल ऐसे ही मिला दोगे, ये भी आप बिल्कुल ऐसे ही मिला देंगे, ठीक। बाद में इसको इससे मिला देंगे, ये भी ऐसे मिला देंगे, ये भी ऐसे मिला देंगे, इस तरीके से इसको मिलाएंगे, इसको भी मिला देंगे और इसको भी मिला देंगे, ये भी मिला देंगे, आपका ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, ठीक। अगला क्या करेंगे, तीसरा भी इसी प्रकार से ले लेंगे। ये अवयवी कण है, इनको बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। क्रिस्टल जालक के आरेख में अवयवी कणों को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, उनको कहते हैं जालक बिंदु या जालक स्थल। अभी वो भी लिख देंगे। ऐसे अगले बिंदु भी यहां पर लेंगे और इनको भी ऐसे मिला देंगे। अगला बिंदु यहीं पर ले लेंगे, इसी के सीध में, इसी के सीध में ये भी ले लेंगे और इसको भी ऐसे मिला देंगे। फिर आप इनको भी ऐसे मिला दोगे, ये भी आपका ऐसे मिल जाएगा, ये भी आपका ऐसे ही मिल जाएगा। बाद में इनको सभी को मिला दीजिए एक साथ, ऐसे। ये भी ऐसे मिला दीजिए, ये भी मिल जाएगा ऐसे ही। बिल्कुल सीध में रखेंगे, पटरी की सहायता से बनाओगे, आसानी से बनेगा। ये अवयवी कण है और ये पूरा आपका जालक कहलाता है त्रिविम जालक। या इसे बोलते हैं हम क्रिस्टल जालक। यह आपका है क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, या इसे लिखते हैं, ये आपका क्या है, त्रिविम जालक। तो इसी के नीचे लिखेंगे कि क्रिस्टल जालक के आलेख में अवयवी कणों को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जिन्हें जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं, जिन्हें जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। तो सभी को क्रिस्टल जालक यानी क्रिस्टल लैटिस सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे मात्रक कोशिका अर्थात यूनिट सेल। देखते हो आप लोग, एकक कोशिका या इकाई सेल, इसको इंग्लिश में लिखते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल ये क्या होता है, इतने को कहेंगे यूनिट सेल। आप इसको दूसरे पेन से कलर कर सकते हो। ये इतना कहलाएगा यूनिट सेल कि क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल जालक का एक प्रतिबिंब होता है। ये देखिए पूरे का प्रतिबिंब है, तो इसे बोलते हैं एकक कोशिका या इसे बोलते हैं इकाई सेल, यूनिट सेल। या इनकी बार बार पुनरावृत्ति कर दो तभी बन जाएगा। अर्थात ये क्या है, एकक कोशिका या इसे बोलते हैं यूनिट सेल। इस तरीके से ये आपकी एक सरल यूनिट सेल है, ऐसे। वही देखो ये, ठीक है।
इसकी बार बार पुनरावृत्ति करेंगे ये बनेगा, अर्थात ये जो है संपूर्ण क्रिस्टल जालक का क्या प्रतिबिंब है, तो इसे बोलते हैं एकक कोशिका या यूनिट सेल। तो यहां पर लिखेंगे क्रिस्टल जालक का वह, ये फिगर बनाएंगे ऐसा ठीक, या पीछे बना चुके उसी में लिख सकते हो, ये क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल जालक का, जो संपूर्ण क्रिस्टल जालक का प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है। क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल जालक का प्रतिबिंब होता है एकक कोशिका कहलाती है, एकक कोशिका कहलाती है। अर्थात इसकी बार बार ऐसे पुनरावृत्ति कर दी जाए तो यह संपूर्ण क्रिस्टल जालक बन जाएगा, या उसका एक प्रतिबिंब होगा ये ठीक, पूरे संपूर्ण क्रिस्टल जालक का क्या होगा प्रतिबिंब। आप इसको अलग से बनाकर देखो तो उसका एक प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा ठीक। ये हो गई यूनिट सेल। अब पढ़ेंगे इसके प्रकार। अब देखो एकक कोशिका के प्रकार, ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है ठीक। फर्स्ट नंबर है सरल, या इसे बोलते हैं आज्ञा मूलभूत एकक कोशिका। सरल को लिखते हैं सिंपल, मूलभूत होता है क्या बेसिक, और आपका एकक कोशिका मतलब यूनिट सेल। और अगली है केंद्रित एकक कोशिका, इसे बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एकक कोशिका में क्या होता है कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं ठीक। जैसे आप बनाते हो घन, समझ लीजिए उस तरीके से घन बनाना है घन, ये इसमें क्या होंगे अवयवी कण केवल कोनों पर होंगे, केवल कोनों पर, तो वो कहलाता आपका सिंपल यूनिट सेल या बेसिक यूनिट सेल इसे बोलते हैं। एससी लिखते साथ में एससी, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल ये कहलाता है एससी। और केंद्रित कोशिका में क्या होता है सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, ये तीन प्रकार की होती है। एक आएगा एफसीसी, अभी लिख देंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको लिखते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसमें क्या होता है कि अवयवी कण, भाई एकक केंद्रित एकक कोशिका में क्या होगा कि जो अवयवी कण है वो कोनों के साथ साथ अन्य जगहों पर भी होंगे, उन्हें बोलते हैं केंद्रित एकक कोशिका। और ये तीन प्रकार की होती है, एफसीसी, अगला होता है बीसीसी, ये एफसीसी बीसीसी, अगला कहलाएगा आपका ई और सीसी। एफसीसी क्या होता है, इसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये होता है फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसमें क्या होगा कि कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलकों के केंद्रों पर भी होंगे। भाई जानते ही आपका घन या घनाभ होता है तो इसके 6 फलक होते हैं ठीक। एक आपका ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, एक आपका इधर, एक आपका इधर फलक, एक आपका कहां होगा सामने वाला फलक, और एक आपका पीछे फलक। ये कहलाता है एफसीसी, मतलब कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी हो, उसको बोलते हैं एफसीसी। अगला बीसीसी से बोलते हैं काय या अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इसमें क्या होता है कि कोनों के साथ साथ एक उसके जो है मध्य में भी होता है, अंतः केंद्र में भी एक आपका अवयवी कण उपस्थित होता है, तो इसको बोलते हैं बीसीसी। और एक होता है ईसीसी, इसे बोलते हैं आधार, या लिखेंगे इसको क्या अंत केंद्रित एकक कोशिका। इसमें क्या होता है कि अवयवी कण कोनों के साथ साथ किन्हीं दो समांतर फलकों के केंद्रों पर होते हैं। कोई तो समांतर फलक जैसे यहां पर है, यहां पर है ठीक, या इधर है, इधर है, इस पर है तो पीछे है ठीक, तो उसे बोलते हैं क्या ईसीसी। जिसमें आप लोग आगे चलकर जो अध्ययन करेंगे वो एससी, एफसीसी और बीसीसी के बारे में जानेंगे ठीक।
तो अभी आपको इनको लिख देते हैं, फिर पुनः समझाएंगे कि यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर एक सरल, या इसे बोलते हैं आगे मूलभूत एकक कोशिका। इसमें क्या होगा, केंद्रित एकक कोशिका। अब इनको पढ़िए और फिर आप दोबारा भी समझिए। तो दो प्रकार की होती है। आप फर्स्ट नंबर इसमें हेडिंग डाल लेंगे कि सरल, या इसे लिखते हैं आगे, या इसे लिखेंगे मूलभूत एकक कोशिका। इसको लिखते हैं सिंपल, या लिखेंगे बेसिक यूनिट सेल, या इसे साइड में 80 लिख देते हैं। ठीक, तो वह एकक कोशिका जिसमें अवयवीकरण केवल कोनों पर होते हैं। ठीक, जैसे बनाया था, तो यहां पर लिखोगे वह एकक कोशिका या इकाई सेल या यूनिट सेल, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवीकरण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। अवयवीकरण केवल एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं। केवल, या लिख सकते हो कोनों पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं। एकक कोशिका कहलाती है। कौन सी? मूलभूत। यहां पर मूलभूत छूट गया। मूलभूत या सरल एकक कोशिका कहलाती है। आप इसके नीचे फिगर बना सकते हो ऐसे, कि जो अवयवीकरण है केवल कोनों पर दिखा दोगे, ये आपके अवयवीकरण है। आपके 8 कोने हैं, 8 कोनों पर दिखा दिया। ये आपका 80 है, 80, या इसे लिखते हैं सरल एकक कोशिका। ठीक, तो सरल मालूम हो गई क्या होती है, कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवीकरण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, मूलभूत या कहलाती क्या, एकक कोशिका कहलाती है। ठीक, केवल इसमें 2 बार लिख गया। ठीक, कि एकक कोशिका क्या होती है, सरल वाली, कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवीकरण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। यह एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थित होते बातें की चीज है, ते कहलाती HC। अब देखते हैं अगली है केंद्रित एकक कोशिका, इसे बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। तो क्या होती है, कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवीकरण कोनों के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं, उन्हें बोलते हैं केंद्रित एकक कोशिका। ठीक, कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवीकरण कोनों के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं। अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं। केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। यह 3 प्रकार की होती। ठीक, यह 3 प्रकार की होती है। पहला क्या है, फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक को लिखते हैं
फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, और क्या आएगा यूनिट सेल, या इसको लिख देते हैं एफसीसी करके, ठीक। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यू कॉमन समझ लीजिए, और आपका सी ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगला आएगा काय, या इसे कहेंगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसको लिखते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे लिखते हैं बीसीसी। और अगला आएगा आपका आधार, या इसे लिखेंगे अंत केंद्रित एकक कोशिका, तो इसको लिखते हैं क्या बेस सेंटर्ड, बेस या लिखेंगे इसे एंड, बेस या लिखेंगे यहां पर क्या एंड, और सेंटर्ड यूनिट सेल इसको ईसीसी भी लिख सकते हो, ठीक। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल ईसीसी। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका में क्या होता है कि वह एकक कोशिका भी यहीं पर लैंग्वेज लिखवा दे रहे हैं, ठीक। आप पहले टिक डालेंगे फलक केंद्रित एकक कोशिका, तो इसमें क्या होता है कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ, जो अवयवी कण है वो कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं। ये कोनों पर तो होंगे ही, और आपने घन घनाभ देखा होगा उसमें 6 फलक होते हैं, इनके फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं। भाई एक नीचे फलक के ऊपर, एक इधर सामने, एक उधर सामने, एक आपका इधर एक उधर, तो एक इस वाले फलक पर और एक पीछे वाले फलक पर। ये 3D फिगर है। ये आपका ये वाला हो गया क्या फलक केंद्रित, या इसे लिखेंगे एफसीसी। तो आप इसकी लैंग्वेज आपको अपने आप लिखनी होगी, ठीक। नंबर फर्स्ट शेडिंग डालेंगे कि फलक केंद्रित एकक कोशिका, इसमें लिखेंगे कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ, कोशिका के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं, उसको बोलते हैं एफसीसी, अर्थात उसे कहेंगे फलक केंद्रित एकक कोशिका। फिर सेकंड लिखेंगे काय या अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इसमें क्या होगा कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ एक इसके अंतः केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। ये आपके कोने हैं, इन पर तो अवयवी कण होंगे ही, लेकिन एक अवयवी कण इसके अंतः केंद्र में उपस्थित होगा, बिल्कुल बीचों बीच में। जैसे आपका बक्सा है, बक्स बिल्कुल बीच में रख दीजिए ऐसे, ठीक सेंटर में, ये सभी से जुड़ा हो, समझ लो। या आपका बॉक्स है बिल्कुल बीचों बीच रख दिया गया, उसी तरीके से रखा होता है, तो इसे बोलते हैं क्या, ये कहलाता है आपका बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। कि वह एकक कोशिका, में लैंग्वेज लिखेंगे कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ मतलब वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोशिका के कोनों के साथ साथ अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होता है, उसको बोलते हैं क्या एफसीसी। उसके बाद आप तीसरा लिखेंगे इसका कि आधार या अंत केंद्रित एकक कोशिका। तो इसमें क्या लिखेंगे कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोशिका के कोनों के साथ साथ, ये कोनों पर तो होंगे ही, कोनों के साथ साथ किन्हीं दो समांतर फलकों के केंद्रों पर उपस्थित होते हैं। कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण
कोनों के साथ साथ किन्हीं दो समांतर फलकों के केंद्रों पर उपस्थित होते हैं उसको कहते हैं क्या? आधार या अंत केंद्रित एकक कोशिका। कोई दो समांतर फलक ले लो, चाहे सामने ऊपर नीचे वाले लो, इधर उधर वाले लो, या इधर इधर वाले ले सकते हो। ठीक, आमने सामने ले सकते हो या आप जो है ऊपर नीचे वाले ले सकते हो। तीन कहलाता आपका क्या? ECC ले सकते हो। इसे बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आपको ये चारों प्रकार के सेल सुन आए होंगे भाई। तीन ही है, एक आपका SC वाला। मुख्य रूप से दो प्रकार के थे, पहला एक सरल वाला, दूसरा था आपका केंद्रित एकक कोशिका। और केंद्रित एकक कोशिका आपकी तीन प्रकार की होती है, एक आपका FCC, BCC और ECC। FCC क्या है? फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो ये क्या होती है कि वह एकक कोशिका जिसमें अभिविकर्ण कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं, उसको बोलते हैं FCC। BCC क्या होगा कि वह एकक कोशिका जिसमें अभिविकर्ण कोनों के साथ साथ एक अंतर केंद्र में भी उपस्थित होता है, उसे बोलते हैं BCC। और आपका आधार केंद्रित क्या होगा कि वह एकक कोशिका जिसमें अभिविकर्ण कोशिका के कोनों के साथ साथ किन्हीं दो समांतर फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं, उसे कहते हैं क्या? हम आधार केंद्रित या अंत केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ठीक, यदि इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट हो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो। इसके आगे आपको आगे वीडियो आगे मिलेंगे। ठीक।